क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होने के बाद भी मन खाली क्यों महसूस करता है? धन है, सम्मान है, रिश्ते हैं, फिर भी भीतर कहीं एक अधूरापन क्यों बना रहता है? क्या आनंद वास्तव में बाहर की दुनिया में छिपा है, या वह हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है और हम उसे पहचान नहीं पाए? आज हम इसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे। यह केवल शब्दों की यात्रा नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने की यात्रा है। यदि आप इन बातों को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन में महसूस करेंगे, तो आइए शांत मन और खुले हृदय के साथ आरंभ करते हैं आनंद का रहस्य। प्रिय मित्रों, मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद सबसे अधिक जिस चीज की तलाश करता है, उसका नाम है आनंद। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हमारी लगभग हर इच्छा, हर प्रयास और हर संघर्ष के पीछे एक ही आकांक्षा छिपी होती है कि किसी दिन हमें ऐसा सुख मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। हम सोचते हैं कि जब धन मिलेगा तब आनंद मिलेगा, जब सम्मान मिलेगा तब आनंद मिलेगा, जब मनचाहा साथी मिलेगा तब आनंद मिलेगा। लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह क्रम चलता रहता है और जीवन बीत जाता है। जरा रुककर अपने जीवन को देखिए। क्या ऐसा नहीं हुआ कि जिन चीजों के लिए आपने कभी बहुत संघर्ष किया था, उन्हें प्राप्त करने के बाद भी मन कुछ ही दिनों में फिर खाली हो गया? इसका कारण यह नहीं कि आपको पर्याप्त नहीं मिला। कारण यह है कि मन की प्रकृति ही हमेशा कुछ और चाहने की है। हर प्रेम करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता, लेकिन वास्तविकता कुछ और कहती है। इसका अर्थ है कि आनंद का स्रोत बाहर नहीं है, बाहर केवल परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो बदलता है वह स्थायी आनंद नहीं दे सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपना जीवन बदलती हुई परिस्थितियों पर टिकाता है, उसका मन भी उन्हीं परिस्थितियों के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। सच्चा आनंद तब जन्म लेता है जब मनुष्य पहली बार स्वयं की ओर देखना शुरू करता है। हमने संसार को देखने में बहुत समय लगाया है, लेकिन स्वयं को देखने का समय बहुत कम निकाला है। हम दूसरों की कमियों को तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन अपने भीतर चल रहे भय, क्रोध, अहंकार और असुरक्षा को देखने से बचते रहते हैं। आत्मदर्शन ही परिवर्तन का पहला कदम है। जब तुम शांत होकर अपने भीतर बैठते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देने लगता है कि तुम्हारे अधिकांश दुख बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं। घटना छोटी होती है, लेकिन मन उसे बड़ा बना देता है। एक शब्द किसी ने कहा और मन उसे कई दिनों तक दोहराता रहता है। एक छोटी सी असफलता हुई और मन उसे अपनी पहचान बना लेता है। एक अपेक्षा पूरी नहीं हुई और मन दुख का घर बना लेता है। यदि मन को देखना सीख लिया जाए तो दुख की जड़ दिखाई देने लगती है। ध्यान का अर्थ किसी विशेष मुद्रा में बैठना भर नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को बिना पक्षपात के देखना। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर बहते हुए जल को देखता है, वैसे ही अपने मन में आने वाले विचारों को देखो। उन्हें पकड़ो मत, उनसे लड़ो मत, केवल उन्हें गुजरते हुए देखो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम उन विचारों के साक्षी हो। यहीं से भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। जब साक्षी भाव जागता है, तब मन का शोर कम होने लगता है, और जैसे जैसे शोर कम होता है, वैसे
वैसे भीतर का मौन प्रकट होने लगता है। यही मौन आनंद का पहला द्वार है, क्योंकि आनंद शोर में नहीं मिलता, आनंद मौन में प्रकट होता है। जब भीतर मौन उतरता है तब साधारण सी बातें भी असाधारण लगने लगती हैं। सुबह की पहली किरण, पक्षियों का मधुर स्वर, हवा का स्पर्श, बच्चे की मुस्कान और एक शांत सांस, ये सब अचानक अनमोल अनुभव बन जाते हैं। जिसे पहले साधारण समझते थे वही अब जीवन का उत्सव बन जाता है। और तभी समझ में आता है कि आनंद पाने की वस्तु नहीं, पहचानने की अवस्था है। मित्रों, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आनंद बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले वह संसार को बदलना चाहता था, अब वह स्वयं को समझना चाहता है। पहले वह परिस्थितियों को दोष देता था, अब वह अपने मन को देखना शुरू करता है। यही परिवर्तन आध्यात्मिक यात्रा की वास्तविक शुरुआत है। एक बात हमेशा याद रखिए, मन कभी वर्तमान में रहना नहीं चाहता। वह या तो बीते हुए कल में भटकता रहता है या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोया रहता है। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में घटित हो रहा है। जो इस क्षण को खो देता है वह जीवन को खो देता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक सुंदर फूल है। यदि आपका मन अतीत की किसी घटना में उलझा है तो आप उस फूल की सुगंध भी महसूस नहीं कर पाएंगे। यदि आपका मन भविष्य की चिंता में डूबा है तो पक्षियों का मधुर संगीत भी आपको सुनाई नहीं देगा। इसलिए वर्तमान में जीना कोई साधारण बात नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब तुम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हो तब शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं कृतज्ञता जन्म लेती है, और कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय कभी गरीब नहीं होता। हर सुबह आंख खुलते ही यदि तुम केवल एक क्षण के लिए यह अनुभव कर सको कि तुम्हें एक और दिन मिला है तो तुम्हारे भीतर आनंद की एक नई लहर उठेगी। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम जीवित हो, सांस ले रहे हो और अनुभव कर सकते हो। प्रेम भी आनंद का एक गहरा द्वार है, लेकिन प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं है। जहां अधिकार है वहां भय है, जहां भय है वहां असुरक्षा है, और जहां असुरक्षा है वहां आनंद टिक नहीं सकता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। वह किसी को बांधता नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का सम्मान करता है। जब प्रेम में स्वार्थ समाप्त हो जाता है तब वह करुणा बन जाता है, और करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती। वह हर जीव, हर वृक्ष, हर नदी और समस्त प्रकृति तक फैल जाती है। जरा प्रकृति को देखिए। सूर्य बिना भेदभाव के प्रकाश देता है, नदी बिना किसी अपेक्षा के बहती रहती है, वृक्ष बिना यह पूछे कि कौन अपना है और कौन पराया, सबको छाया देते हैं। प्रकृति हमें सिखाती है कि देने में जो आनंद है वह लेने में कभी नहीं मिल सकता। मनुष्य जितना संग्रह करता है उतना ही भीतर से भयभीत हो जाता है। उसे खोने का डर सताने लगता है। लेकिन जो बांटना सीख जाता है उसका हृदय विशाल होता जाता है। प्रेम बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, और करुणा बांटने से आत्मा और अधिक प्रकाशमान हो जाती है। एक और बात समझनी होगी, जीवन में कठिनाइयां शत्रु नहीं है, वे शिक्षक हैं। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है।
यदि तुम केवल शिकायत करते रहोगे तो सीख नहीं पाओगे, लेकिन यदि तुम सजग होकर हर अनुभव को देखोगे तो हर कठिनाई तुम्हें पहले से अधिक परिपक्व बना देगी। इसलिए जीवन से मत लड़ो, उसे समझो। जो घट रहा है उसे देखने की कला सीखो। जब देखने की कला आ जाती है तब प्रतिक्रिया की जगह समझ जन्म लेती है, और जहां समझ होती है वहां शांति होती है। याद रखो, आनंद किसी मंजिल का नाम नहीं है। आनंद उस यात्रा का नाम है जिसमें हर कदम जागरूकता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ रखा। इसलिए जीवन से मत लड़ो, उसे समझो। जो घट रहा है उसे देखने की कला सीखो। जब देखने की कला आ जाती है तब प्रतिक्रिया की जगह समझ जन्म लेती है, और जहां समझ होती है वहां शांति होती है। याद रखो, आनंद किसी मंजिल का नाम नहीं है।